भारतीय जनता पार्टी नेत्री अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का निधन हो चुका है और आज हरिद्वार में उनकी अस्थियां विसर्जित की गई हैं। जहां हरिद्वार पहुंचते वक्त कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। ये न सिर्फ तस्वीरें हैं बल्कि कई बड़े संकेत भी दे रहे हैं। इन तस्वीरों ने जो ध्यान खींचा है वो है प्रतीक यादव की अस्थियों का वो कलश जो शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव के हाथों में था और ठीक उनके पीछे अपर्णा यादव अपनी बेटियों के साथ चलती हुई दिखाई दे रही। ये तस्वीरें बताती हैं कि क्या अब परिवार में मनमुटाव खत्म हो जाएगा। क्या अपर्णा यादव प्रतीक यादव के जाने के बाद अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, डिंपल यादव या कहें कि पूरे यादव परिवार के साथ आ जाएंगे। जहां राजनीतिक फायदे के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन चुना था कि जाऊंगी तो सफलता हासिल होगी, मजबूत चेहरा बनूंगी, लेकिन एक पोस्ट ने प्रतीक यादव के जरिए अपर्णा यादव पर कई सवाल दाग दिए थे कि ये घर तोड़ू महिला है। जिसके बाद प्रतीक यादव के इस पोस्ट के माध्यम से ये सामने आया कि अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। वो चाहते थे अपने परिवार के साथ रहना, लेकिन कुछ दूरियां और कुछ मजबूरियां ऐसी आई कि प्रतीक यादव साथ नहीं रह पाए। लेकिन बीते कुछ दिनों पहले का शादी समारोह में प्रतीक यादव, अपर्णा यादव, अखिलेश यादव के पैर छूते हुए भी नजर आए थे और हाल फिलहाल में आई ये तस्वीरें कई बड़े संकेत दे रही हैं। जैसा शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव का साथ चुन लिया है, जहां मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी की राह को चुना, जो एक राह से अलग हो चुके थे, नाराज थे और मुलायम सिंह यादव का सपना था कि उनका पूरा परिवार एक हो पाए और शिवपाल यादव ने उस सपने को पूरा किया। क्या अब अपर्णा यादव की बारी है कि वो अपने पति प्रतीक यादव के सपने को पूरा कर पाए? इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जो किस्से बताए जा रहे हैं कि मनमुटाव था, तनाव था, डिप्रेशन का कारण परिवार से अलग होना भी था, लेकिन क्या अब अपर्णा यादव ये चाहेंगी कि अपने पति प्रतीक यादव के उस सपने को पूरा कर पाएं जो जीते जी उनके पूरा तो नहीं हो पाया, लेकिन अब उनके जाने के बाद कहीं ना कहीं वो खुश हो पाए? देखिए, बिल्कुल नाज़मीन, क्योंकि जिस तरह से पूरा परिवार यहाँ पर एकजुट दिखाई पड़ता है और देखिए ये बारंबार देखा गया है कि चलिए आपस में भले ही थोड़ी बहुत दूरियां रही हों, लेकिन जब ऐसा वक्त आता है, जब मुश्किल घड़ी आती है, तो परिवार जो कह सकते हैं यादव परिवार है वो एकजुट दिखाई पड़ता है। और नाज़मीन, यहाँ पर भी वैसे ही देखने को मिला कि जब प्रतीक यादव दुनिया में नहीं रहे, आपने देखा कि तुरंत जो है अखिलेश यादव जो है तुरंत पहुंच जाते हैं घर पे और जाकर जो उनकी बच्चियां होती हैं, दोनों बेटियां, उनको सहानुभूति देते हुए नजर आते हैं। और उस वक्त भी आपने देखा होगा कि जब जो अखिलेश यादव है प्रतीक यादव के दर्शन कर रहे होते हैं, उनको नमन कर रहे होते हैं, उस वक्त अपर्णा यादव भी वहां खड़ी होती हैं और अपर्णा यादव, अखिलेश यादव जो है वो एक जगह जाकर बातचीत करते हुए नजर आते हैं। तो बिल्कुल ये परिवार है और देखिए परिवार में जब इस तरह का कोई दुखद घड़ी सामने आती है तो बिल्कुल यहाँ पर एकजुटता दिखाई पड़ती है। लेकिन आपने जो मूलतः सवाल पूछा है कि क्या अब इसके आगे भी कोई कहानी बनती हुई दिखाई पड़ेगी, देखिए नाज़मीन, राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल नजर आती है, हमेशा संभावना बनी रहती है। और यहाँ पर भी अगर देखें तो आपको याद होगा कि मुलायम सिंह यादव जी का जब निधन हुआ था, उससे पहले तक शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में कोई बहुत मधुर संबंध नहीं थे। यहाँ तक कि शिवपाल यादव ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी, अपनी पार्टी को लेकर आगे चल रहे थे। लेकिन उनकी मौत के बाद कह सकते हैं चाचा भतीजा एक साथ आते हुए दिखाई पड़े और उसके बाद में परिणाम भी अगर आप देखेंगे 2024 में चाचा भतीजे की जोड़ी जब एक साथ आई तो 37 लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती। तो परिवार ये होता है कि जब मिलजुल कर आप कह सकते हैं चलते हुए दिखाई पड़ते हैं तो उसका असर भी यहाँ होता हुआ दिखाई पड़ता है। अब जो बात आप कह रहे हैं कि क्या अपर्णा यादव एक बार फिर अपनी परिवार में वापस आ सकती है, अपनी पार्टी में वापस आ सकती है, और क्या यहाँ से बीजेपी से उनका नाता टूटता हुआ दिखाई पड़ सकता है? तो देखिए अभी बहुत सारे प्रयास हैं, बहुत सारी बातें, चूंकि अभी बहुत समय नहीं हुआ है, 2-3 दिन की बात है। ऐसे में इस तरह की अटकलों को लेकर चलना या इस तरह की अटकलों को लेकर ये संकेत मिल रहा है कि शिवपाल यादव एक बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं, क्योंकि 2027 में चुनाव है और 27 के चुनाव से पहले
यूपी में उपचुनाव भी हुए, लोकसभा का चुनाव भी हुआ। उस दौरान खुलकर शिवपाल यादव ने ये कहा था कि अपर्णा यादव में अभी भी हमारे परिवार के संस्कार हैं और ये संस्कार हमने कई बार देखे हैं। शिवपाल यादव से कई बार मुलाकात करती हुई अपर्णा यादव नजर आई हैं, पिता समान उन्हें बताती हुई नजर आई हैं, उनके पैर छूते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ तक कि शिवपाल यादव ने ये तक कहा है कि एक समय में अपर्णा यादव जरूर घर वापसी करेंगी और करना भी चाहिए। तो क्या शिवपाल यादव जरिया बन सकते हैं? देखिए बिल्कुल, और शिवपाल यादव का जिक्र आप कर रहे हैं तो परिवार के इस समय बड़े लोगों में शुमार हैं। वो जाहिर बात है कि उनकी बात तो अपर्णा यादव टालेंगी नहीं, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये हो जाती है कि अपर्णा यादव सबसे ज्यादा करीब अगर यादव परिवार में किसी के हैं तो वो शिवपाल यादव के करीब जो है ज्यादा देखी जाती हैं। हमेशा उनका सम्मान करते हुए नजर आती है, हमेशा उनके बारे में जो है बेहतर बातें करती हुई नजर आती है। तो क्या इसकी बानगी एक बार फिर नजर आ सकती है कि शिवपाल यादव ये पहल करते हुए दिखाई पड़े कि भाई चलिए, दूसरी पार्टी में बहुत समय आपने बिता लिया और 3-4 साल, आई थिंक 4 से 5 साल बिताने के बाद भी आपको वो मकाम नहीं मिला जिसकी आप हकदार थी। अगर आपको कोई मकाम दिला सकता है तो वो सपा ही है। इस तरह की बातें हो सकता है कि शिवपाल यादव करते हुए नजर आ जाए, क्योंकि अपर्णा यादव ने जो एकमात्र चुनाव लड़ा है वो भी सपा के टिकट पर लखनऊ कैंट से लड़ा है 2017 में। हालांकि चुनाव वो नहीं जीती, लेकिन वो एकमात्र चुनाव जो है वो सपा के टिकट पर ही लड़ी थी। उसके बाद आप देखेंगे 2021-22 में वो बीजेपी में जाकर शामिल हो जाती है और बीजेपी में उनको एक बार भी चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया गया। तो कुल मिला जुला कर देखा जा सकता है कि इन तमाम चीजों को देखते हुए अपर्णा यादव जो है घर वापसी करती हुई दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पूरा परिवार आपने देखा कि जब प्रतीक यादव का निधन हो गया उसके बाद पूरा परिवार जब एकजुट था, खड़ा हुआ था। डिम्पल यादव की आंखों से आंसू थे, अखिलेश यादव जो है उनकी आंखों से आंसू नजर आ रहे थे। तो यही परिवार होता है जहां पर आपको जरूरत होती है, आपके साथ सबसे पहले खड़ा होता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो आने वाले दिनों में हो सकता है कि राजनीति की जो एक अलग तरह का कह सकते हैं कि जो राह है वो यहाँ पर अपर्णा यादव जो है चलती हुई दिखाई पड़े और हो सकता है कि सपा में उनकी वापसी होती हुई दिखाई पड़ जाए। बिल्कुल, अपर्णा यादव एक बड़ा चेहरा है और एक बड़े चेहरे होने की खातिर भारतीय जनता पार्टी में वो जगह उन्हें नहीं मिली है और 2027 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में अपर्णा यादव को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं कि अब उनके पास एक मौका है, एक वापसी करने का चांस है। और वहीं साथ ही साथ ये भी पूछा जा रहा है कि क्या यकीन भारतीय जनता पार्टी पर है कि 2027 में टिकट दिया जाएगा। जैसा सर आपने कहा कि 22 की बात करें वो आती हैं भारतीय जनता पार्टी में, 17 में समाजवादी पार्टी टिकट देती है, लेकिन बीजेपी में आने के बाद राज्यसभा का चुनाव जाता है, उपचुनाव जाते हैं, लोकसभा के चुनाव जाते हैं या अन्य राज्य के विधानसभा चुनाव होते हैं, लेकिन अपर्णा यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती है। अभी कैबिनेट का विस्तार भी होता है, इसमें भी ऐसे चेहरे होते हैं जो समाजवादी पार्टी से जुड़े होते हैं, लेकिन पूजा पाल को भी जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। तो ये कहा जाता है कि सपा का साथ छोड़कर बड़ी गलती पूजा पाल ने कर दी। तो क्या यही अपर्णा यादव के लिए भी कहीं ना कहीं जाहिर होता है? देखिए बिल्कुल जाहिर होता है, क्योंकि 4 से 5 साल जैसा आपने भी कहा कि चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनावों की बात करें, हम उपचुनावों की बात करें, राज्यसभा चुनावों की बात करें, इतने सारे चुनाव निकल गए, लेकिन अपर्णा यादव को हर बार ऐसा लगा कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं दिया गया। यही वजह बन सकती है कि वो अब यहाँ से सोचें कि अगर मैं अपना परिवार छोड़कर या जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हूँ तो आखिर मैंने पाया क्या है। ये अब कम से कम अपर्णा यादव जरूर सोच रही होंगी। और दूसरा जो सवाल नाज़मीन निकल के आता है कि जिस तरह से महिला आयोग में उनको उपाध्यक्ष बनाया गया, आपको भी याद होगा कि उस वक्त जब ये जिम्मेदारी दी गई तो अपर्णा यादव जरा भी खुश नहीं थी और यहाँ तक कि वो जो कार्यभार है वो संभालने को राजी नहीं थी। वो तो उसके बाद योगी जी और तमाम जो आलाकमान बीजेपी का उन्होंने बात कही तो कहीं जाकर वो मानी। तो आप ये भी मान के चलिए कि बीजेपी में जो पद उनको मिला है या जिम्मेदारी जो मिली है उससे भी बहुत ज्यादा वो खुश नजर नहीं आती है। तो हो सकता है यहाँ पर एक माहौल, क्योंकि गमगीन है, इस समय बहुत दर्द में है पूरा परिवार कह सकते हैं कि क्योंकि इतनी छोटी उम्र में प्रतीक यादव दुनिया छोड़कर चले गए, तो जाहिर बात है कि यहाँ हो सकता है कि माहौल बदलता हुआ और यहाँ पर अपनों का साथ जिस तरह मिला है उससे उनके अंदर जो चेंजेस है वो दिखाई जो है आने वाले दिनों में पड़ जाए। लेकिन अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि अभी 2-3 दिन इस पूरे के पूरे मामले को हुए हैं। तो ऐसे में ये कह देना कि वो सपा में शामिल हो रही है, मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन मैं आखिर में ये जरूर कहूंगा कि देखिए, राजनीति में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, हर जगह संभावना बनी होती है और जिस तरह का माहौल दिखाई पड़ता है हो सकता है कि अपर्णा घर वापसी करती हुई भी
नजर आ जाए। राजनीति में मौके तलाशे जाते हैं और मौका कहीं ना कहीं अभी नजर आता है, क्योंकि 27 के चुनाव में ज्यादा दिन या ज्यादा महीने बाकी नहीं है, बल्कि दिन लगातार घट रहे हैं, महीने लगातार घट रहे हैं। और माना जा रहा है कि अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजरें उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य माना जाता है और एक फैसला ही निर्भर करता है कि अब आपका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। बीजेपी में 5 साल लगभग अपर्णा यादव ने बिताए, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। लेकिन देखना होगा कि ऐसा वक्त जहां एक दुखों का जो पहाड़ है उनके परिवार पर टूटा है और इससे ज्यादा अपर्णा यादव पर असर देखने को मिल रहा है। वो उनके पति थे, लेकिन पति के जाने के बाद अपने बच्चों को वो संभालती हुई दिखाई दे रही हैं। दोनों बेटियां उनके साथ दिखाई देती हैं हर मौके पर। और साथ ही साथ माना जा रहा है कि परिवार को संभालने के साथ साथ राजनीति में भी अपने आप को अगर मजबूत करना है तो अपर्णा यादव को हाल फिलहाल में ही फैसला लेना पड़ सकता है। क्या आपको भी यही लगता है कि अपर्णा यादव को घर वापसी कर लेनी चाहिए या फिर भारतीय जनता पार्टी में रहकर इंतजार करना चाहिए? क्या है आपकी राय इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।